बाढ़, बारिश, पानी और दिल्ली की परेशानी, रात भारी गुजर रही है दिल्ली के लोगों पर। यमुना अपने रौद्र रूप से सबको डरा रही है। सबके मन में सवाल यही है कि क्या यमुना का रूप बदलेगा? क्या दिल्ली से मुसीबत टलेगी या फिर दिल्ली यूं ही दरिया बनी रहेगी? हम जवाब तलाशेंगे। इस वक्त जब दिल्ली सो रही है तो हमारे संवाददाता जग रहे हैं। आपके लिए, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त जाग रहे हैं। हमारे जो सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव, उनको आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। अहमद बिलाल जैतपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वीरेश पांडे हमारे संवाददाता मयूर विहार फेज 1 से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। स्नेहलता मेरी सहयोगी ITO यमुना बैराज से इस वक्त सीधा कनेक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस वक्त भी हम सब जाग रहे हैं ताकि आपको ताजा तस्वीरें दिखा सकें। अहमद बिलाल के पास चलते हैं जैतपुर से, जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। अहमद, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? क्या वहां पर बाढ़ की स्थिति जहां पर है वैसी ही बनी हुई है जैसे कि दोपहर या शाम को थी, या पानी बढ़ा है या पानी कम हुआ है? क्या स्थिति है ताजा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं किसी नदी के किनारे पे नहीं हूँ। मेरे पीछे आप ज़रूर देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं दिल्ली के जैतपुर इलाके में हूँ और ये विश्वकर्मा कॉलोनी है। सामने आपको विश्वकर्मा मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो कि पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। इसके अगल बगल जो घर हैं वो पूरे फर्स्ट फ्लोर तक, यानी पहली मंजिल तक पूरे घर जो है वो भर चुके हैं। और मेरे दूसरी तरफ, मेरी दाहिनी तरफ मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि NDRF के जो जवान हैं वो भी अभी भी मुस्तैद हैं कि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि इस इलाके से अब तक जो है वो 780 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है और इसके अलावा 11 मवेशी जो है उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर बीतते पल के साथ जो हालात हैं वो भयावह होते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर जिंदगियां सांस लेती थी, इस घरों में खुशियां जो है वो होती थी, लोग साथ में परिवार बैठ के खाना खाता था। लेकिन अभी फिलहाल ये परिवार यहाँ पर बाहर बैठा हुआ और अपने घर की रखवाली कर रहा है। मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूंगा कि इधर वो कैमरा दिखाएं और इन परिवारों को दिखाएं वो कि जो परिवार यहाँ पर इस वक्त अपने घर की रखवाली करने के लिए यहाँ चौकी डाल करके बैठा हुआ है। और कीड़े मकोड़े मच्छर का इतना ज्यादा प्रकोप है कि ये कहा नहीं जा सकता। आपका घर कहाँ पर है? इसी पानी में? यही सर, पास में ही है सर, मंदिर के बगल में है। मंदिर के बगल में ये सामने वाला घर आपका जी है? जी जी। तो आप यहाँ पर बैठे हुए, सरकार तो कह रही है कि उसने जो है वो बाकायदा टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ टेंट की कोई सुविधा नहीं है। पिछला साल, अगले इससे पहले जो आया था बाहर, कम से कम 20 टेंट यहाँ से वहाँ तक लगे थे। जो भी हम लोग के सामने घर पड़ता था अपने टेंट सामने ले लेते थे, उसमें से आना जाना अपना घर की देखभाली करते थे। 20 कम से कम लेटरिन। लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार तो, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्कूल है, मंदिर है, मदरसा है, उसमें टैंकर जो 15-20 यहाँ से वहाँ तक लाइन लग जाती है, जिसको जहाँ मर्जी करे गया अपना। अब वो स्कूल में 10,000 यहाँ के आदमी है कम से कम। कितना क्या ये पूरी रात ऐसे ही बैठ करके बिताएंगे? हाँ, क्या करेंगे? हम कल भी यहीं पूरे रात रहे, हम आज भी यहीं पूरे रात हैं। कहाँ जाए? मच्छर क्यों वजह क्या है इसकी? क्यों आपका घर भी इसी में डूबा हुआ है? जी भाई साहब। अच्छा, क्या पूरी रात यहीं पर बिताएंगे? मच्छर से ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? हाँ, ऐसा बिताया है, रात में बिताया, अभी भी बिता रहे हैं। क्या कोई डर है? डर है, सामान चोरी होने का डर है भाई साहब। अच्छा, क्या चोरी हो जाती है? सामान की चोरी हो जाती है। अब मान लो सामान चोरी हो गया, ताला वाला तोड़ के कौन देखेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन सो जाती है आगे यहाँ। अच्छा, तो यानी कि देखिए कि परेशानी तो है ही, इसके अलावा जो जी सामान बिल्कुल चोरी सही होने बात की दिक्कत है वो बिल्कुल भी है। सबकी बात सामने आ गई। वहां पर लोगों के मन में डर भी है कि उनके सामान चोरी ना हो जाए, और इसीलिए वो अपने घर को बिल्कुल अपनी नजर के सामने रखे हुए हैं। और ये देखिए आप, रात की स्थिति, मध्य रात्रि से भी ज्यादा वक्त हो चुका है, रात के 12:30 बज रहे हैं, लेकिन आप सड़कों पर पानी देखिए और जाम की स्थिति देख लीजिए। ये ताजा बिल्कुल तस्वीर आपके सामने। कार्यालय महानिदेशक सेवा, और ये देखिए आप ITO की तस्वीर। ITO पे भी आप देख लीजिए गाड़ियों की कतार और पानी सड़क पर, और इसी पानी में से गुजर रही हैं ये गाड़ियां, धीमी रफ्तार से चलने को मजबूर हैं। रात के 12:30 बजे का ये दृश्य है। ये ITO है और ये दिल्ली का ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका, लेकिन पूरे दिन के बाद आधी रात को भी यहां पर यही स्थिति है। जलमग्न है दिल्ली अभी भी। और देखिए आप, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो छोटे ट्रक हो, कारें हो, बसें हो, ये सब कैसे इस पानी में से गुजर रहे हैं और कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, धीमी रफ्तार में गाड़ियां चल रही हैं और रात के 12:30 बजे का वक्त है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
जैतपुर से आपने तस्वीरें देखी, लोग घरों के बाहर जहां पर पानी नहीं है वहीं बैठकर अपने घर देख रहे हैं। और ये सड़क की स्थिति है, ये आईटीओ की स्थिति है। और गाड़ियों की आप कतार देख लीजिए, सड़क पर लगा पानी देखिए। कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा केंद्रीय राजस्व नई दिल्ली का दफ्तर यहां पर, सेंट्रल रेवेन्यूज। और अब हम आपको स्नेहलता के पास लिए चलते हैं। आईटीओ यमुना बैराज से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। वो हमें वहां की तस्वीर दिखाएंगी, वहां का हाल बताएंगी और बताएंगी कि वहां पर लोगों की परेशानी क्या है। क्या पानी अभी भी स्नेहलता बढ़ रहा है या अभी कुछ फिलहाल स्थिर स्थिति है वाटर लेवल की? देखिए, वाटर लेवल जो है वो मेरे इस साइड यहाँ इस तरफ से आगे जाने पे यमुना जी का है, जो उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हाँ, वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो मेरे इस साइड ज़रूर दिखाई दे रही है। वहाँ सामान चोरी होने का डर था, तो यहाँ वो माएँ हैं जो अपने बच्चों की रखवाली में बैठी हैं। अम्मा आप कहाँ नहीं सो रही है दीदी? मैं अम्मा सोई बोलिए। कहाँ है अम्मा? बाजी अम्मा, क्या बता रही थी आप? ये बच्चे बैठ सोए हैं इसलिए नहीं सो पा रही हैं? इसीलिए नहीं सो रहे थे। पिछले साल बच्चे ने उठाने वाले आ गए थे। अच्छा। यहाँ तो हर साल बाढ़ आती है, एक बार नहीं। अभी के नहीं, हर बार आती है। तो बच्चों की रखवाली के लिए जाग रहे हैं? हाँ, इतने सारे लोग जाग रहे हैं? हाँ, कुछ लोग सोते हैं रात दिन में, कुछ लोग रात में जागते हैं। अच्छा, ये भभूत जैसा जो लगा रखा है ये क्या है? ये यहाँ पे सबने, कई लोगों ने वाइट मच्छर जो लगी दवाई लगी थी मछली की, अच्छा, वो लग गई चेहरे पे, चैंट रही है इस समय से। अच्छा। पाउडर लगा दिया है ठंडा वाला। ठंडा, तो मच्छर वाली दवाई से ये हुई है ये सिचुएशन। तो देखिए, अभी अजित दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी कि दोनों तरफ चारपाई डाल करके महिलाएं एक एक करके रोटेशन में यहाँ पर ड्यूटी पे बैठी रहती हैं। बच्चे सो रहे होते हैं। बच्ची, डर लगता है यहाँ पे? नींद नहीं आ रही? हाँ, डर लगता है। डर लगता है, नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। वैसे सो जाती हूँ इस वक्त तक? हाँ। लेकिन आज नहीं नींद आ रही? नहीं आ रही नींद। ऐसे ही बैठी रहोगी? हाँ, बैठे रहेंगे और आ जाएगी तो सो जाएंगे। आ जाएंगे तो सो जाएंगे। हाँ दीदी, ऐसे बच्चों की वजह से नींद नहीं आती है? हाँ, बच्चों की वजह से नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। हाँ, इसलिए सुबह कितने बजे उठ जाओगी? सुबह उठ जाएंगे 6 बजे। कितने बजे बच्चे? 6 बजे उठ जाएंगे सब लोग। सोने का पता नहीं, उठने का जरूर पता। हाँ, जरूर पता है, सोने का कोई पता नहीं है। लेकिन जब अपना घर था तो ऐसा नहीं था ना? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, एक और चीज राजन आपको दिखाते हैं। यहाँ के लोगों ने, देखो, औरतों को चिंता तो है कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो इसलिए नहीं सो पा रहे हैं कि कहीं और बाढ़ का पानी बढ़ा तो क्या करेंगे। इसके लिए ये यहाँ पर तैयारी हो गई है। 127 किलोमीटर से ज्यादा इसी साइकिल पे ये अपनी पूरी गृहस्थी, खाट बिस्तर सब कुछ लाद करके जाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर घर के जो बड़े हैं उनको इस बात से नींद नहीं आ रही। भैया, ये साइकिल पे सामान रख के जाने की नौबत ना आ जाए, इस बात की चिंता है क्या? हाँ, यही बात की चिंता है। किधर से हैं आप लोग? बुलंदशहर से जी। तो इस साइकिल पे पूरी गृहस्थी आ जाएगी? हाँ, तो खाट पीढ़ी तो चली ही जाएगी ना, खाट जाएगी, बिस्तर भी जाएगा। तो साइकिल ये लाइन से इसीलिए लगी है यहाँ पे? हाँ, सुबह चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं ना, और दूसरी जगह तो पता ना वहाँ खाना मिले ना मिले, इसलिए अपने घर चले जाएंगे। यहाँ से तो काम खत्म हो गया। यहाँ से काम खत्म हो जी। गया। क्या काम करते थे? पौधे ही बेचते थे, पौधा ही खत्म हो गए तो जाना पड़ेगा यहाँ से। राजेंद्र, समझिए, जी। दर्शकों को समझना होगा कि नर्सरी जो लगाते थे, नर्सरी इन्हीं पौधों पे बेची जाती थी। छोटे छोटे पौध लगा करके उससे रोजी रोटी चलती थी, और उन्हीं साइकिल पे, उन्हीं ठेलों पे अब ये पूरी इंतजाम कर रहे हैं। पढ़ाई करते थे ये काम? पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। हाँ। अब तो गाँव जाने की बात चल रही है। हाँ, गाँव चले जाएंगे जब बाढ़ आई है। बाढ़ आई है, पढ़ाई नुकसान हो गया। हाँ। घर वालों के साथ जाओगे? हाँ। वापसी का देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। हाँ। कुछ पता नहीं है। तो देखिए, महिलाओं को देखा आपने, युवाओं को। क्या लोगों का परिवार है भैया आपका? क्या लोगों का परिवार है? एक बेटी है अभी। एक बेटी है जी। किसी का कुछ पता नहीं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हाथ में जलने वाला पंखा, हमारी तरफ इसे बेना बोलते हैं, वो लेकर सो गए कुछ लोग। कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग एबीपी न्यूज़ भी देख रहे हैं, क्योंकि समय बिताना है। देख रहे हैं भैया आप एबीपी न्यूज़ पे खुद को देख रहे हैं? ठीक है। और यहाँ देखिए, कुछ लोगों को ऐसे मुंह पे वो पाउडर लगा करके सोते आप देख सकते हैं। खाट जगह जगह पड़ी हुई है। संभल के अजीत, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको लिए चलूँ। यहाँ पर लोगों ने अपने गैया को, भैया तुमने भी पाउडर लगा रखा है? ये देखिए, गैया बांध रखी है। गैया की देखभाल के लिए बाबा बैठे हैं। इसे भी आपको देखना है क्या बाबा?
ये आप देख रहे हैं, इसकी रखवाली का जिम्मा आपके पास है। हाँ। तो देखिए यहाँ गाय बंधी है और एक तरफ मैं आपको और डिटेल में दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, ये चूल्हा और उस पे मिली हुई चीजें जो खाने की थी वो यहाँ पर ऐसे ही बनी हुई हैं। आगे लंबी लेन है, उसी लेन में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं और कोशिश यही है कि किसी तरीके से गुजर बसर हो जाए। बाबा मारेगी तो नहीं? चलिए और आगे दिखाते चलें, इन लोगों से जान ले। नींद नहीं आ रही है भैया? नहीं आ रही। यहाँ पे मच्छर काट रहा है? बहुत मच्छर काट रहे हैं। मच्छरदानी नहीं है आपके पास? नहीं है। बाकी लोगों के पास तो थी, हाँ, हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है। छोटे बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को ठीक लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, वो भी जो भी लग रहा है वो सब बढ़िया है। जो लग रहा है सब बढ़िया है। देखिए कोई भी वक्त है हंसते मुस्कुराते बीत जाएगा। क्या करें अब, रात तो काटना है, दिन में सोएंगे, क्या करेंगे? दिन में सोएंगे और क्या, रात तो काटना है, जो सब जग रहे हैं तो मैं भी जग रहा हूँ। क्या काम करते थे? मैं खेती बाड़ी करते हैं और क्या काम कर रहे हैं। पानी में भर गया सब? हाँ अब क्या, वो चला गया, अब क्या कुछ नहीं रहा। अब कुछ ना रहा ना। अब क्या करेंगे? बच्ची तुम पढ़ाई करती थी क्या? हाँ। अब यहाँ से ये लोग चले गए तो अभी नहीं जा रही हूँ स्कूल। अभी आप नहीं जाएंगे? नहीं जा रही हूँ, छुट्टी पड़ गई। छुट्टी पर है? 3 दिन की। आपको यहाँ रहना है कि अपने गांव रहना है? यहीं पे रहना है। आपको यहीं पे रहना है? देखो बिटिया के चेहरे पे मुस्कुराहट है, यहीं पे रहना है, लेकिन जमुना माँ चाह रही है कि यहाँ से हटके गांव चला जाए, ये लग रहा है। हाँ गुड़िया? हाँ। यहीं पे ठीक लगता है? हाँ। लेकिन अभी यहाँ पे रहना कैसा लग रहा है? यहाँ पे जहाँ पे हो अभी, ये घर तो नहीं है तुम्हारा? नहीं। ये घर नहीं है ना? यहाँ कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सही लग रहा है। भाई बहन के साथ खेलती हो? हाँ। तो देखिए जिन पे जिम्मेदारी नहीं है वो तो मुस्कुरा रहे हैं, उनके लिए तो मम्मी पापा का साया है, और उस साये में चाहे वो पेड़ के नीचे रहें, किसी छत के नीचे रहें, उनको चिंता नहीं होती है, ये बात है। लेकिन जो घर के बड़े होते हैं, जो रोजी रोटी, भैया आपको तो चिंता हो रही है कि कैसे पालेंगे पोसेंगे? हाँ, चिंता हो रही है। कि कल का हिसाब किताब तैयार है? कुछ हिसाब किताब तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं है। कल क्या खिलाओगे? कल क्या खिलाएंगे? कुछ नहीं खिलाएंगे, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। कितने दिन तक चलेगा ये? पता नहीं कितना दिन तक चलेगा। और ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेंगे आगे बच्चों के साथ? घर चले जाएंगे और क्या। घर कहाँ पड़ता है? बरेली। बरेली। तो देखिए कोई बुलंदशहर से, बरेली तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। पैसा जमा जोड़ा रखा है? पैसा कहाँ है अभी? फिर कैसे जाएंगे? पैसा नहीं है तो चले जाएंगे, थोड़ा बहुत कमा के चले जाएंगे। बहुत कमा के। क्या कमाई करते थे आप? क्या काम करते थे? बेलदारी करते थे। बेलदारी करते थे। अब इंतजार है कि फिर से पैसे जुड़े। अच्छा ये आपके घर का मंदिर है और सामान है सब? हाँ। आपके यहाँ के हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर इनकी पूजा पाठ बराबर हो रही है? बराबर हो रही है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बाढ़ टल जाए, इस मारे बाढ़ कम हो जाए, फिर अपना बिजनेस करें, काम करें, परिवार बच्चे पल जाएं। हाँ, बच्चे पल जाएं, परिवार पल जाए, बस यही है। यही प्रार्थना है। यही प्रार्थना है। यहाँ से जल्दी से डेरा हटे। हाँ, अपना घर जाए। हाँ। तो देखिए इस तरीके से इन्हीं ठेलों पे कुछ ना कुछ सामान बेचा करते थे, लेकिन अब इन्हीं ठेलों पर कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी को बांध करके गांव चलने की भी नौबत आती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। जो औरतें और बच्चे हैं उन्हें ये पता है कल क्या पकाना खाना है और बच्चों को सुलाना है, लेकिन जो मर्द हैं उन्हें नींद ये सोच के नहीं आ रही है कि वो घर पे रोजी रोटी उन्हीं से चलती है। जाहिर सी बात है, जिसको चिंता है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनके पालन पोषण की या उनके कल की, उनको नींद कैसे आएगी स्नेहलता इन हालात में? समझा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। मयूर विहार फेज 1 में क्या स्थिति है ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए वीरेश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। वीरेश, आप क्या देख रहे हैं? अपने चारों ओर बयान करें। देखिए राजेंद्र, जो स्नेहलता ने कहा, जिस दंश को उन्होंने बयां किया, हमारे दूसरे संवाददाता ने बयां किया, वो घर के आसपास थे और हम बेघरों के पास हैं जो अपने घर बार को छोड़कर इस रिलीफ कैंप में आकर गुजर बसर कर रहे हैं और तिरपाल में खुले आसमान के तले। और आप देखिए ये बैठे इस लिहाज से हैं, यहाँ लाइट अभी 1 घंटे पहले जल रही थी, वो लाइट भी बंद हो गई है।
तो कोई मच्छरदानी लगाया हुआ है, कोई इन पेड़ पौधों को ले आकर रखा हुआ है, कोई अपनी बकरियों के साथ है, कोई अपने बच्चों के साथ है, कोई अपनी मवेशियों के साथ है, कोई गाय के साथ है, कोई भैंस के साथ है, कोई कह रहा है कि हमने तो वहीं छोड़ दिया अपने सारे सामान को, किसी तरीके से बचा कर यहाँ आए हैं। किस तरीके से लोग यहाँ सोए हैं, किस तरीके से जगे हुए हैं। और जिस तरीके से स्नेहलता कह रही थी कि हाथ में जो पंखा है उसे झलने का काम माएँ कर रही हैं, अपने बच्चों को सुलाने का काम कर रही हैं कि उनकी नींद में खलल ना हो। साथ में बकरियां भी यहाँ पर हैं। और चूंकि बहुत ही यहाँ का जो दृश्य है राजेंद्र, वो कैमरे पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और यहाँ की जो दयनीयता है, जिस तरीके से दारुणता है, जो परेशानियाँ हैं, उसको एहसास कर सकते हैं आप अपने स्टूडियो में बैठकर। लोग इस रिलीफ कैंप में एक एक करके सोए हुए हैं। सबको अलर्ट कर दिया गया है कि आपका ये रिलीफ कैंप है, ये आपका तिरपाल है, यहाँ आप सोइए। कोई खाट लेकर आया है, कोई मच्छरदानी लेकर आया है, कोई अपने बच्चों के साथ सो रहा बाप है तो कोई माँ है। ये एक जो जमुना की नाराज़गी है, जमुना जी नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी का जो दंश झेल रहे ये लोग हैं, उनका दृश्य है। मोटरसाइकिल भी है तो कोई गाय भी है तो कोई भैंस है। ये देखिए, कोई लिम्का तो कोई कोको कोला तो कोई बोरा तो कोई डब्बा तो कोई हर सामान गृहस्थी का जो हो सकता है वो सारा लेकर यहाँ पहुँचा हुआ है। यानी उनके हाथ जो लग गया उसे लेकर इस रिलीफ कैंप में आए हैं जो सरकार की तरफ से लगाया गया है। कोई भैंस गाय भी घुस जा रही है। तो बहुत स्थिति, मैं आपको बताऊं कि यहाँ लाइट जब जल रही थी तो कई लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कुछ ऐसे लोगों को जगाकर उनसे बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थक कर चूर होकर और बिना खाए सोए हुए हैं और इस रिलीफ कैंप में। और कुछ महिलाएं हैं, इसलिए हम उन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है आप देखिए, महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि परेशानी उनको न हो इसका भी हमें ख्याल करना है और हमारी जिम्मेदारी है कि रात 12:30 से ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे भैया आप ही से बात कर लेते हैं, महिलाओं से अलग हटके। आप बताओ कि आप कब से आए हो यहाँ पे? सर तीसरा दिन हो आज। तीसरा दिन। भोजन पानी कुछ? भोजन पानी क्या, वही सुबह शाम चावल आवल देते हैं खाने के लिए, और क्या। और तो फिलहाल कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आया? सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा अभी यहाँ कुछ भी। सारा सामान छोड़ कर आ गया? सारा सामान अंदर ही है अभी सब। हाँ, अभी डूब गया? सब डूब गया है। और अभी तो 2 भैंस है अंदर हमारी। भैंस भी अंदर ही हैं? हाँ 2। उनको भी न ला पाया? नहीं अभी। परिवार के साथ आए आप? हाँ, सिर्फ ये समझ लो ये कपड़े हैं जो भी हैं हमारे साथ। अच्छा। और वहाँ की न खाने के लिए है या बनाने के लिए न कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो सरकार का कोई नुमाइंदा आया आपके पास? कोई नहीं आया यहाँ पे। जो प्राइवेट बंदे हैं ना वो तो आए हैं। हाँ। मगर सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। स्वयंसेवी जो संगठन के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, वो आपकी सहायता के लिए आए, लेकिन सरकार का नुमाइंदा कोई नहीं है? नहीं, कोई पूछना नहीं। देखिए लाइट में अभी देख रहा था, 1 घंटे पहले कट गई, लाइट भी जल रही, लाइट भी जनरेटर जलाया जा रहा था। जल रहा था, वो भी देखो बंद हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब उसमें अब नहीं आएगी, ये सुबह तक नहीं आएगी लाइट। तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आपको कहा गया कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए, कुछ देर आप देखिए, उसके बाद कुछ दूसरे कैंप वाले जगेंगे, फिर वो यहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। और क्या, यही होगा। मान लो सब सो रहे हैं। हाँ। तो मान लो हम भी सो जाएंगे तो यहाँ कोई पता है कौन आएगा कौन जाएगा, इस वजह से जगना पड़ रहा है। बच्चे लेटे हैं यहाँ, कोई दिक्कत ये है और कुछ। तो हर साल इस तरह का सामना करना पड़ता है कि इस साल ही ज़्यादा? इस साल ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा है। राजेंद्र, 1978 यानी 45 साल पहले इस तरह की जो बाढ़ आई थी, बाढ़ तो 2010 में भी आई थी, 2013 में भी आया था, लेकिन जो 1978 में बाढ़ आई थी उसकी विभीषिका को बयां करते हुए लोग कह रहे हैं कि उसी से तुलनात्मक रूप से उससे भी ज़्यादा कठिन इस बार की स्थिति है। और उस बार जो डबल रोटियां, ब्रेड और रोटियां हेलीकॉप्टर के जरिए फेंके गए थे, वह ऊपर से गिराए गए थे। और ये लोग कह रहे हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो अभी सो गए हैं, जब मेरी उनसे बात हुई, जो 1978 की बाढ़ को झेल चुके हैं, उसकी विभीषिका को, उनका कहना था कि वो जो मंजर था उससे कम बड़ा दुखद मंजर इस साल भी नहीं है। इस वक्त भी बहुत कठिन दौर है
और ऐसे में ये रिलीफ कैंप न केवल आपको जो कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं, मैं उसको बयां कर दूं, लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में इसी तरीके से कैंप मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये हर सड़क के किनारे जो मयूर विहार फेज़ 1 का इलाका है, आप देखिए मच्छरदानी लगी हुई है, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा है। जैसे ही आपने मुझे स्टैंड बाई पर रखा 15-20 मिनट, मुझे और मेरे छायाकार दोनों को मच्छरों ने काट खाया। लेकिन खैर, हमारी जिम्मेदारी है एबीपी न्यूज़ की कि हम उन तकलीफ को दिखाएं और दिखाकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके कानों तक, उनकी आंखों तक अपनी आवाज़ को, अपनी इन तस्वीरों को पहुँचा सकें, ताकि वो जागें और ऐसे जो बेकसूर लोग हैं, जो दंश झेल रहे हैं, उन तक पहुँचें, उनकी सहायता करें। और सहायता इस लिहाज से करें कि इनका कोई कसूर नहीं है। कोई, जैसा कि स्नेहलता कह रही थी, कोई बरेली, कोई बुलंदशहर, कोई बिहार, अन्य इलाकों से आए हुए लोग हैं। और ये रिलीफ कैंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जो लोग हैं किस तरीके से सोए हुए हैं। मच्छरदानी तो हर रिलीफ कैंप में लगा हुआ है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात किसी तरीके से काट रहे हैं। उनमें तस्वीरों को बहुत अंदर तक ले आकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो भी है रिलीफ कैंप जैसा भी है, तिरपाल हो, खुला आसमान हो, सबकी प्राइवेसी है, सबकी चूंकि जो यमुना जी की नाराज़गी है उसका दंश ये सारे लोग उन परेशानियों को झेल रहे हैं। इसलिए इन जो लोग हैं, देखिए बकरियां भी दिखाई दे रही हैं, मतलब जानवर परेशान, आदमी परेशान, इंसान परेशान, बच्चे परेशान, महिलाएं परेशान, बुजुर्ग परेशान। लेकिन जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे कि अभी कोई आया नहीं सरकार की तरफ से, और ज़रा कैमरे को दूर हटा लीजिए क्योंकि सब लोग, महिलाएं खासकर यहाँ पर हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि उस प्राइवेसी को भंग करें। लेकिन चूंकि इन तस्वीरों को सरकार के लोगों तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है, इसलिए हम और राजेंद्र सारे लोग जग रहे हैं, एबीपी न्यूज़ जग रहा है कि इन तस्वीरों के ज़रिए सरकार में बैठे हुए लोगों की कानों तक जूं रेंग सके, वो देख सकें कि कैसे इस ठेले पर लदा हुआ ये सामान है, पूरी गृहस्थी है, पूरा आशियाना है, पूरा इनका कुटुंब इसी पर समाया हुआ है। ये बैटरी से लेकर डब्बे से लेकर लाठी, और लाठी से लेकर कैरेट तक इस ठेले पर, जो जिस ठेले से रोजी रोटी चलती थी, वो ठेला भी थम गया है, ठहर गया है। इस पर घर की, गृहस्थी की सारे सामान लदे हुए हैं, और ये कैंप लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी तस्वीरें जो टेलीविज़न स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए दर्शक इस बात का एहसास कर सकते हैं कि जो दिल्ली में यमुना जी में बाढ़ आई हुई है उसकी विभीषिका किस कदर है। मयूर विहार का ये पॉस कॉलोनी, पॉस इलाका, लोग किसी तरीके से सड़कों पर रात गुजर बसर कर रहे, और कोई खामोश, कोई किन्हीं की आंखों में एक तरह से आंसू और कुछ न बोलने की स्थिति है। कोशिश करूंगा, क्यों चचा कुछ बोलोगे आप, क्या स्थिति है यहाँ की? मैंने स्थिति का सामान सब रह गया, बह गया सब सामान, बैग ठेली बांधे, अब भैया उसको मिलो, हल्को पड़ जाए मिल जाए, ना तो कोई गाड़ी उसको तो कोई मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तो गई। आधार कार्ड, राशन, बाल करने के पढ़ते हैं, किताबें, सब्जी, सब चली गई, खाली बकरी बची। बकरी अपने प्राण बचा पाए और कुछ नहीं बचा। बकरी और अपना प्राण बचा पाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बच्चों की किताबें बह गईं और बिखर गईं। ये दंश है, ये दर्द है। जो बैठे हुए माँ बाप हैं, दोनों जगे हुए हैं और अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं राजेंद्र। चिंतित इस लिहाज से हैं कि उनकी किताबें बिखर गईं, उनके सामान डूब गए, और नदी में, यानी जिस तरीके से, किसी तरीके से कह रहे हैं कि हम प्राण बचा के आ पाए, बकरी आई, हम आए, गाय आई, भैंस आई, लेकिन जो सामान, जो भविष्य की जो उम्मीद थी, वो सारा बिखर गया है, ढह गया है, बह गया है। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन संतोष कर रहे हैं कि बकरी बच गई, मैं बच गया, मेरे बच्चे बच गए। ये दंश है, ये दर्द है, ये विभीषिका है। जिस तरीके से बाढ़ का पानी, बाढ़ जब आता है
तो कैसे लोगों के घरों को बेघर कर देता है, कैसे घरों में घुस जाता है। पानी बहुत कहा जाता है कि रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, लेकिन पानी भी जब इस कदर आता है तो वो भी सबको अति सर्वत्र वर्जित, सबको बेघर कर देता है। पानी भी जब अति दिखा देता है अपनी, जो टेलीविजन स्क्रीन पर मैंने दर्शकों को दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी का कुछ बह गया है, किसी का कुछ छूट गया है, जो बच गया है लोग उसी को लेकर संतोष कर रहे हैं, कम से कम वो तो उनके पास है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बाढ़ की विभीषिका वहां पर बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती है। स्नेहलता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके पास भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एक बार हम जैतपुर चलेंगे अहमद बिलाल के पास, और उनके आसपास लोग हैं जो वहां पर अपने घर की और अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं। घर तो सामने है लेकिन वो उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। अहमद, आपने जो पिछली बात की उससे तो ऐसा ही जाहिर हुआ। उनके घर सामने हैं, उनके घर पानी में डूबे हुए हैं, वो उन घरों तक जा नहीं सकते, लेकिन उन घरों का ख्याल उनको है, उन लोगों को, और वो उस घर की रखवाली भी कर रहे हैं। कितने लोग वहां पर होंगे और कितने घर आपके सामने हैं जो डूबे हुए हैं अहमद? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो विश्वकर्मा कॉलोनी है इसमें कम से कम 2000 से भी ज्यादा घर जो है वो इस पूरी कॉलोनी में, और लगभग 6000 से 8000 की आबादी जो है वो इस पूरी कॉलोनी में रहती है। और जब से यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ा है तब से इस कॉलोनी के लोगों को जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रशासन की तरफ से शिफ्ट किया गया। और ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में इस वक्त एबीपी न्यूज पहुंचा हुआ है। और मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूंगा कि वो यहां पर एक बस एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे अगर वो दिखाने की कोशिश करें तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो यहां पर अभी भी बैठी हुई हैं। और ये रिलीफ कैंप है। कुछ महिलाओं से हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो बात करना चाहे तो। दीदी, क्या व्यवस्था है कि जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से, उससे संतुष्ट हैं या बेहतर हो सकती है? हाँ जी, संतुष्ट है। छत दे दी, खाने पीने को मिल ही रहा है, बस जो बर्बादी होनी थी वो तो हो ही गई। घर आपका कहाँ पर है? विश्वकर्मा कॉलोनी में। विश्वकर्मा पूरा घर डूबा हुआ है? बिल्कुल, बस सिल्ली छत तो दिख रही है, बाकी सब डूबा पड़ा है। बाकी सारा सामान सब कुछ सब उसी के अंदर है, सब डूब गया। बस हमारी तो यही है कि बस सरकार से हमारा जो नुकसान हुआ है उसमें हमारी मदद कर दे दे। मदद कर दी जाए, ठीक है। अम्मा, आपसे जानेंगे कहाँ आपका घर है? विश्वकर्मा में बेटे। अच्छा, विश्वकर्मा में ही है। पूरा घर डूबा? पूरा घर डूबा, हमारा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। पलक झपकते बेघर हो? हाँ, बेघर हो गए हम। अभी यहाँ पर आए हैं, क्या खाना वगैरह मिल रहा है? खाना वाना सब कुछ मिल रहा है, आराम जगह भी मिली है बैठने सोने के, और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लैट्रिन बाथरूम के भी है। और लेकिन घर छूट गया? घर छूट गया बेटे, लेकिन घर छूट गया। देखिए यहाँ पर जो है वहाँ पर ये जो सुविधाएं हैं उससे ये लोग ज़रूर खुश हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जो देखिए आप जो सामान लेकर के आ सकते थे वो सामान जो है वो अपने घर से लेकर के आ गए हैं। किसी के पास कोई आलू लेकर के आया है, कोई किसी के पास मटका है, किसी के पास कोई जो है वो कुर्सी लेकर के आ गया, प्याज जो है, जो यानी कि घर की जो ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, जो दैनिक चीज़ें होती हैं, जो बचा करके ले आया जा सकता था वो जो है वो लेकर के आ चुके हैं। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों पहले तक जो स्कूल था जहां पर बच्चे पढ़ा करते थे, अब फिलहाल वो जो है रिलीफ कैंप में जो है वो तब्दील हो चुका है। और जो लोग हैं जो यमुना के पानी में जिस तरीके का दंश झेल चुके हैं, उन लोगों को लिए राहत की सांस, एक छत जो है वो यहाँ पर इस स्कूल में मिली हुई है। और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर जो है वो अभी सोने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि पलक झपकते ही इनके पास घर था, सब कुछ था, लेकिन जो है वो एक सेकंड में ही, पलक झपकते ही, रात भर में ही जो है वो बेघर हो गए और इनकी जिंदगी जो है वो कहीं ना कहीं खाना बदोश जैसी हो गई। बिल्कुल अहमद, बिल्कुल। और देखा जा सकता है उनके चेहरों पर दर्द, वो दर्द पढ़ा जा सकता है, वो मायूसी जो है उसको महसूस किया जा सकता है अहमद। और वो अभी हमने देखा और महसूस किया। आप बता रहे हैं कि आप स्कूल में हैं और ये एक शेल्टर है इन लोगों का जिनके घर वहाँ पर डूबे पड़े हैं, और बड़ी तादाद में घर हैं। 2000 के आसपास तादाद आपने बताई, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो।